अस्सलाम वालेकुम जी। तो 9th क्लास स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर लास्ट वीडियोस में मैंने पोस्ट किए हैं, उसमें सारा हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं यूनिट नंबर 2 9th क्लास का मैथ का यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा यूनिट नंबर 2 का क्या है? नेम लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स करेंगे। सबसे पहले हमारे पास 2.1 में क्या है, हमने सबसे पहले फाइंड आउट करना है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन अब ऐसे क्या करेंगे, हमारे पास कोई भी एनी लार्ज या स्मॉल नंबर होता है जिनको हम 10 की पावर में लिखते हैं। 10 से छोटा होना चाहिए, बेस भी 10 से छोटी होनी चाहिए, 10 ग्रेटर देन हो, और उसकी पावर भी 10 से छोटी होनी चाहिए। तो वो हमारे पास क्या होगा? साइंटिफिक नोटेशन। हमने किसी भी ऑर्डिनरी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना क्या हमारे पास कहलाता है? साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। अब यहाँ हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में हमारे पास क्या है, कन्वर्ट करना है हमने इस वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मूव करेंगे हम डेसिमल पॉइंट में। डेसिमल पॉइंट में मूव करके ही फिर हमें पता चलेगा कि साइंटिफिक नोटेशन कैसे आएगी हमारे पास। डेसिमल में हमने इसको मूव किया, डेसिमल में हमारे पास क्या है, सिर्फ 7 है प्लेसेस पे। उसके बाद जितने भी हमारे पास नंबर्स होंगे वो उसकी क्या हो जाएगी, पावर्स बन जाएगी। इस तरह हम आगे चैप्टर जो अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में भी यही करेंगे कि जो हमारे पास क्वेश्चन होगा उसमें फर्स्ट जो हमारे पास प्लेस होगी उसके बाद हम लगाएंगे एक पॉइंट के बाद जितने भी हमारे नंबर्स होंगे वो हमारे पास क्या होगा, साइंटिफिक नोटेशन की 10 की पावर होगी। अब ये जो फॉर्म लिखी गई है ये कौन सी है? साइंटिफिक नोटेशन की। पहले मैंने एग्जांपल में क्या बताया आपको, ऑर्डिनरी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में। अब यहाँ पे क्या है, साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नंबर में चेंज करना है। ये देखिए हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन दी हुई है, 10 की पावर दी हुई है, इसको ऑर्डिनरी नंबर में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑर्डिनरी नंबर क्या है, सबसे पहले पावर के बाद पॉइंट लगा होगा और वो जितने भी नंबर्स होंगे हमारे पास क्या होगा, साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। अब यहाँ पर ये हमें दिया हुआ है 10 की पावर 6 है, पॉजिटिव नंबर में दिया गया है। हमने क्या था, पॉइंट के बाद हमने नंबर्स देखने होते हैं। हमारे पास पॉइंट के बाद पहले 2 नंबर्स मौजूद थे, 4 7 था। अब हमने उसके साथ क्या किया, 4 और एक्स्ट्रा 0 लगा के ये हमारे पास पॉइंट के बाद कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए जी। तो 10 की पावर 6 थी, हमने पॉइंट के बाद 6 डिजिट हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ऑर्डिनरी नोटेशन में हो गया। सेकंड एग्जांपल देख रहे हैं, वहाँ पे पॉजिटिव में थी पावर, यहाँ पे नेगेटिव में पावर है। नेगेटिव में जब पावर होगी तो हमारे पास जो 0 होंगे वो क्या लगने हैं, स्टार्ट में फ्रंट पे आ जाने हैं। अब यहाँ पे 6 के बाद पॉइंट था, हमने क्या किया, पॉइंट से पहले 4 0 लगा के 1 के बाद पॉइंट लगा दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, 10 की पावर -4। ये हमारा ऑर्डिनरी नोटेशन में आ गया साइंटिफिक से जी। तो हमारी एक्सरसाइज 2.1 है। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या कहा गया है कि हमारे पास क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको हमने किस में चेंज करना है, एक्सप्रेस करना है साइंटिफिक नोटेशन में। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये वैल्यू दी हुई है। अब हम सबसे पहले इनको लिखेंगे इन द साइंटिफिक नोटेशन या साइंटिफिक फॉर्म। इन द साइंटिफिक फॉर्म, साइंटिफिक फॉर्म में कैसे करेंगे, ये हमें पॉइंट में कुछ भी नहीं दिया हुआ। हम एग्जांपल करते हैं इसको साइंटिफिक करने के लिए कि ये हमारे पास फर्स्ट जो प्लेस होती है उसके बाद क्या होता है, पॉइंट होता है, डेसिमल पॉइंट दिया गया। अब डेसिमल पॉइंट के बाद देखिए हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, क्योंकि हम साइंटिफिक नोटेशन ऐसे लगाते हैं, फर्स्ट जो प्लेस होती है उसके बाद क्या लगाते हैं, पॉइंट लगा के जितनी वैल्यूज़ होती हैं वो 10 की पावर हो जाती है। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इसको भी हम करेंगे इन द साइंटिफिक फॉर्म। जी, तो साइंटिफिक फॉर्म में कैसे करेंगे, इसका भी फर्स्ट के बाद क्या लगाएंगे, पॉइंट में। फॉर एग्जांपल हम लगा लेते हैं फर्स्ट के बाद इसका पॉइंट 4900। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये देखिए पॉइंट के बाद 1 2 3 4। यह हमने अपना रफ़ के लिए किया है, लेकिन जो हम एग्जैक्ट आंसर लिखेंगे वो हम यही लिखेंगे। मैंने आपको समझाने के लिए तो रफ़ पे लिखा है। पॉइंट के बाद 4 है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4.89। जो 0 होंगे वो हम नहीं लिखेंगे, 10 की पावर 4 जी। तो हमारा आगे हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में देखा था कि हमारे पास लास्ट में एंड पे 0 थे, तो हमने इसकी वैल्यूज़ क्या लिखी थी, पावर में पॉजिटिव में लिखी थी। अभी मैंने आपको एग्जांपल में समझाया, जब भी स्टार्ट में 0 होगा तो हमारी पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब हम इसको भी करेंगे इन द साइंटिफिक फॉर्म। हर क्वेश्चन में हम लिखेंगे कि इन द साइंटिफिक फॉर्म। तो क्या होगा, हमारे पास एग्जैक्ट आंसर देख लेते हैं। पॉइंट से पहले क्या है हमारे पास, पॉइंट के बाद 2 0 हैं, तो ये लेकिन हम सारे ये कंसीडर करते हैं 0, तो हम इसको क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट यहाँ पे ले आएंगे।
तो ये हमारे पास यहाँ पे जब हम यहाँ से पॉइंट उठा के ले आएंगे, पॉइंट से पहले कितने ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। नेगेटिव में पावर लिखेंगे क्योंकि हमने देखें इसको स्टार्ट में ज़ीरो था, इसको करने के लिए हमारे पास डेसिमल यहाँ पे लेकर गए, तो स्टार्ट की कितनी वैल्यूज़ थी, तो हमने 10 की पावर -3 हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें भी क्या है, इन द साइंटिफिक फॉर्म में करेंगे, ये भी एग्जैक्ट इस जैसा है, इन द साइंटिफिक फॉर्म जी। तो इन द साइंटिफिक फॉर्म में हम क्या करेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगी, डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, तो हम यूज़ नहीं करेंगे, नॉर्मल के मतलब 9 पे छोड़ देंगे। 9 के बाद यहाँ पे डेसिमल आएगा, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे हम डेसिमल लगाते हैं वो 0.9 हो जाएगा। हमने यहाँ पे फर्स्ट के बाद डेसिमल पॉइंट आता है हमारा, तो 9 मल्टीप्लाई बाय पॉइंट। अब 9 से पहले हमारे पास कितने ज़ीरो हैं, 7 ज़ीरो हैं, तो 10 की पावर -7। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें मैंने यहाँ पे लिखा है इन द साइंटिफिक फॉर्म। ये हमारे पास पहले भी वैल्यू क्या है, साइंटिफिक फॉर्म में है, तो हम इसे क्या करेंगे मज़ीद, ये देखिए 73 है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें 7 और 3 के दरमियान हमारे पास डेसिमल पॉइंट आएगा, तो यहाँ पे क्या है, हमारे पॉइंट के बाद 1 वैल्यू है, तो हम 3 + 1 करेंगे, यहाँ पे 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 + 1, तो क्या होगा हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन बनेगी 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम यहाँ पे भी करेंगे इन द साइंटिफिक फॉर्म। जी तो क्या है हमारे पास यहाँ पे भी हमें साइंटिफिक फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है 0.65 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट से पहले वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। अब ये देखें पॉइंट से पहले हमारे पास सिर्फ 1 वैल्यू है, क्योंकि हम जो 0 पॉइंट वाला होता है ना, पॉइंट से पहले 0 होता है, उसको कंसीडर नहीं करते, काउंट आउट नहीं करते। तो यहाँ पे हमने जब डेसिमल को 6 पॉइंट पे लेकर आए हैं, तो हमारे पास सिर्फ क्या है, यहाँ पे 1 वैल्यू है, एक वैल्यू है, तो हम इसको क्या करेंगे 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 -1, क्योंकि पॉइंट से पहले 1 वैल्यू थी, हम क्या करते हैं उसकी पावर को नेगेटिव में लिखते हैं। हमारे पास पहले साइंटिफिक नोटेशन में था, हमने नेगेटिव में वैल्यू लिखी, तो हमारे पास क्या आएगा 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1। ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जी। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। हमने इन नंबर्स को क्या करना है, ऑर्डिनरी नोटेशन में करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में ऑर्डिनरी नोटेशन की एग्जांपल दे दी है, तो मैं आप सबसे पहले क्या है, हमारे पास यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है, हमने इनको किस में फॉर्म करना है, ऑर्डिनरी नोटेशन में करना है चेंज। तो जी तो हमारे पास सबसे पहले क्या है 8.04। अब आप देखें कि हमने क्या 10 की पावर 2 है, अब हमने 2 लगाना है पॉइंट के बाद, 2 0 लगाने हैं। अब देखें हमारे पास 8 के बाद पॉइंट है, पॉइंट के बाद हमारे पास ऑटोमेटिकली 2 डेसिमल्स नंबर्स दिए हुए हैं, तो हम इसे क्या करेंगे, पॉइंट के बाद पॉइंट हटा देंगे और बाकी हम 0 को एज टी सी लिख देंगे, 0 और 4 को। ये हमारे पास क्या हो गया, सिंपल ऑर्डिनरी फॉर्म में हो गया जी। तो आगे नेक्स्ट ये भी हमें साइंटिफिक फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ कोई पॉइंट, कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यहाँ पे हमने क्या करना है 3 के बाद 10 की पावर 5 लगानी है, यानी 10 0 लगाने हैं। तो हमारे पास 3 के बाद 5 10 की पावर 5 है, 5 0 लगाएंगे, 1 2 3 4 5 जी। तो आगे क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी ऑर्डिनरी फॉर्म में करेंगे। इसमें भी क्या है, पॉइंट के बाद हमें पॉइंट के बाद 1 हमें नंबर दिया हुआ है, लेकिन अब यहाँ पे 10 की पावर क्या है -2 है। -2 का मकसद क्या है, हमारे पास जो 0 आएंगे वो पॉइंट से पहले हमारे पास कोई भी 2 वैल्यूज़ आएंगी। अब देखें हमारे पास क्या होगा, मतलब स्टार्ट में हमने 0 लगाने हैं, इस बात का ये मकसद है। अब यहाँ पे हम 0 पॉइंट तो उसके डेसिमल नंबर का लगा देते हैं। अब हमारे पास पॉइंट के बाद कितने होने चाहिए, एक तो 0 होगा हमारे पास, और ये 15 एज का एज आएगा। और ये हमारे पास जैसे कि मैंने पिछले साइंटिफिक नोटेशन में बताया कि हम ये वाले 0 को कंसीडर नहीं करते, क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट का 0 होता है। और ये वाला 0 हमने पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ है, 10 की पावर 2 थी ना, तो ये 2 वैल्यूज़ है, क्योंकि हमने यहाँ से पॉइंट यहाँ उठा के किया, तो इसको भी हम कंसीडर नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमें वैल्यू दी हुई है 1.77, इसका हम क्या करेंगे, 10 की पावर 7 है, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली पॉइंट के बाद 2 हैं, तो हम क्या करेंगे 5 और 0 लगा देंगे इसमें, तो फिर हमारे पास वो उसमें ऑर्डिनरी नोटेशन में आ जाएगा, ऑर्डिनरी फॉर्म में आ जाएगा। 1 पॉइंट हम नहीं यहाँ पे कंसीडर करेंगे। चले मैं आपको एक दफ़ा सिखाने के लिए कर लेती हूँ। ये देखिए 1
2 3 4 5। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 है ना, तो अब हमें इसे ऑर्डरली फॉर्म करने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट हटा देंगे, तो ये हमारे पास सिंपल ऑर्डरली फॉर्म में आ जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट 5.5 है, इसका भी हम क्या है, हमारे पास 10 की पावर -6 है। 6 हमारे पास क्या वैल्यूज़ स्टार्ट में 0 आएंगे 6, तो हम क्या करेंगे 0 पॉइंट, ये हमारा 0 कंसीडर नहीं होगा, तो हम ये 6 वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 और ये 55 ए से लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे पॉइंट था इससे पहले, ये हमारी सारी वैल्यूज़ कंसीडर हो रही हैं, तो ये 6 वैल्यूज़ हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई में -5, इसमें तो सिंपल 4 है, तो हमने क्या करना है 5 0 लगा देने हैं पॉइंट से पहले। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 0 पॉइंट तो ऐसे ही आएगा, बाकी 1 2 3 4 10 की पावर -5 है यहाँ पे, तो 4 एक हमारे पास ये वाला 4 आ जाएगा, तो ये हमारे पास कितनी वैल्यूज़ आ गई, पॉइंट के बाद 5 वैल्यूज़ आ गई। तो ये हमारी यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट नहीं होती, हमारे यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पार्ट 2.1 का होंगे।